गुड मॉर्निंग बच्चों। स्मार्ट क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पैराग्राफ। तो हिंदी का जो भी पैराग्राफ आता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन आप कब कर ले जाओगे? जब आप इसको पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लोगे। समझ में आया? उसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ जानोगे। तो कुछ कठिन शब्द होते हैं पैराग्राफ पढ़ने से पहले, तो हम उसको यहाँ लिखवा दिए हैं। तो आज 9 मई है, अनुच्छेद 31 है। पहला शब्द आया अंग्रेज। इसी पे बड़ी ई की मात्रा लगा दो, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी हम सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेज कौन थे? जो अंग्रेजी बोलते थे पहले, यानी इंग्लैंड के लोग, तो उनको अंग्रेज कहा जाता है। वो हमारे देश पे कई सौ साल वर्षों तक शासन किए हैं। पहले वो हमारे मालिक थे यहाँ के। तो हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो 1947 में हुआ। तो जब वो शासन करते थे तो बहुत सारी पाबंदियां हम पे लगाए थे, रोक लगा दिए थे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने भारत वालों पे एक पाबंद और लगाया था कि आप नमक नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? नमक। तो नमक अंग्रेज खुद बनाते थे और दुकानों पे महंगे दामों पे बेचते थे, उसको हम लोग खरीदते थे। तो गांधी जी ने सोचा ये तो प्राकृतिक नमक बनाना बहुत आसान है। समुद्र के किनारे, जहाँ समुद्र किनारे ज्वार भाटा आता है ना, जब पानी ऊपर उठता है ज्वार कहते हैं, फिर पानी नीचे चला जाता है, तो लोग क्यारी बना देते हैं। जैसे खेत नहीं है ऐसे क्यारी बना देते हैं, तो पानी उसी में आके रुक जाता है। और जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो उसमें क्या बचता है? नमक। तो नमक की खेती होती है, बहुत आसान है बनाना। तो अंग्रेजों ने इस पे रोक लगा दिया था। तो महात्मा गांधी ने इसको अहमदाबाद से डांडी तक यात्रा किया लोगों को लेके, और इस नियम को तोड़ दिया। समझ में आया? नियम को तोड़ दिया, खुद नमक बनाने लगे। तो अगर ऐसा ना करते तो ही नमक बहुत महंगा था, और नमक के बिना क्या हम रह पाएंगे? अगर 2 दिन नमक ना खाओ, अभी खाना खा लोगे, कितना बढ़िया खाना हो, कोई स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो नमक बहुत आवश्यक चीज है। तो कानून माने क्या होता है? नियम। तो अंग्रेजों ने कानून बनाया, नियम बनाया कि हम ही केवल नमक बनाएंगे और कोई नहीं बना पाएगा। कुदरत माने प्रकृति। कुदरत माने, अब प्रकृति ने हमें क्या दिया? जैसे पेड़ पौधे दिया है, जो आप देख रहे हो, धान गेहूं उपजाए, प्रकृति ने हमें दिया है, हैं? तो प्रकृति होता है। बंदिश माने रोक, किसी चीज पे बंदिश लगा दो, रोक लगा दो। क्यारी क्या होता है? जमीन पे ऐसे हम बना देते हैं खेत जैसा आकार, और मेड़ी ऊंचा कर देते हैं, वही क्यारी हो गया, ताकि पानी इसमें आए और पूरा बह जाए, लेकिन वो उसके जितनी ऊंची मेड़ी उतना बना रहे। आज़ादी माने स्वतंत्रता। आज़ादी माने मुक्ति, मतलब हमको मुक्ति मिल गई, हमें कोई डराने धमकाने वाला नहीं। समझ में आया? तो चलते हैं पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 31 है बेटा। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने, आम माने जो आम जनता थी, उसको नमक बनाने पे रोक लगा दी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। टैक्स माने कि नमक महंगा बिकेगा। जो नमक अब आप खुद बनाएंगे और महंगा बेचेंगे, उसे टैक्स कहते हैं। इस कानून से तो लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक
के ढेर वहीं रह जाते हैं, यानी जो पानी सूख गया तो गड्ढे में रह गया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने रोक लगाया था। नमक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो भारतीय बना नहीं सकते थे, खुद बनाते थे और बेचते थे। तो बेचेंगे तो महंगे दाम पे बेचेंगे, तो पैसा उनका कमाना मकसद था। अब हम लोग प्रश्न करते हैं, भारत में नमक बनाने पर रोक लगा रखी थी पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, मंगोलों ने। तो अंग्रेजों ने। नमक कैसी खाद्य वस्तु है? बहुत ही आवश्यक, अधिक आवश्यक नहीं है, इसका प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, एक कड़वे स्वाद की वस्तु है। तो सबसे सही आंसर है बहुत ही आवश्यक। दूसरा है, लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था, क्योंकि नमक बहुत कीमती चीज़ है। नमक बनाने पर रोक लगी हुई थी, नमक का मूल्य बढ़ा हुआ था, समुद्र से नमक की कमी हो गई थी। तो राइट आंसर हमारा, नमक बनाने पर रोक लगी हुई थी, इसलिए मजबूरी में महंगा नमक खरीदना पड़ता था। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहां से कहां तक यात्रा की? तो पहला आंसर इसमें सही है, अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा की। हाँ, बाकी देखो काठियावाड़, मुंबई, पोरबंदर, ये सब आया ही नहीं पैराग्राफ में, तो पहला सही है। आजादी के लिए दूसरा शब्द हो सकता है बंधन, परतंत्र, गुलामी, मुक्ति। तो क्या सही है? अभी हमने लिखाया भी है। बंधन माने किसी के बंधन में रहना, परतंत्र माने किसी का अधीन रहना, गुलामी माने भी किसी के अधीन रहना। तो हमारा मुक्ति ही सबसे सही आंसर है। तो इस तरह से बेटा ये पैराग्राफ 31 हमारा खत्म हुआ। इसके बाद आप 4 करके आओगे, कल हम 36 पढ़ाएंगे। ठीक, तो लगातार अभ्यास करते रहो, बहुत समय से आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। और जो वीडियो को देखेगा और हमारे बताए अनुसार पढ़ेगा, उसको कोचिंग और किसी की ज़रूरत नहीं है, और उसको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और कभी कभी ये होता है कि हमको चीज़ें नहीं समझ में आए, तो गणित वाला जो वीडियो है उसको बार बार देखते रहिए। हो सकता है एक बार ना समझ में आए तो कई बार में समझ आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप गणित पर भी करें। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन खत्म हुआ।